अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 5th है, सब्जेक्ट इंग्लिश है और टॉपिक जो आज इसमें हमें पढ़ना है वो है द फाउलर एंड द कोयल्स। फाउलर का मतलब क्या होता है? फाउलर मतलब वो इंसान जो परिंदों को पकड़ता है या हंटर, ठीक। और कोयल एक छोटा सा बर्ड है। अब ये बर्ड और एक इंसान के दरमियान की स्टोरी है। Unity is a great virtue. A man cannot do anything alone unless he works with others. Teamwork and collaboration makes us achieve our aim with great ease. There is an old saying that the five fingers of the hand are not alike, but the power of the fist which brings the five fingers together is immense. अब ये क्या कहता है कि यूनिटी जो है, यकजहती जो है, एक साथ रहना जो है, वो बड़ी ताकत है। एक इंसान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता अगर जब तक कि उसे दूसरे इंसानों का साथ ना हो, ठीक। अगर वो टीम में वर्क करेगा तो उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा, वरना अगर अकेला काम करेगा तो उसके लिए कुछ नहीं, उसका नुकसान ही होगा। और एक पुरानी कहावत है कि 5 हाथ की जो 5 उंगलियां है वो एक जैसी नहीं होती है, लेकिन जब उनको फिस्ट, मतलब इसको हम फिस्ट कहते हैं, ठीक। इसको ये जो है ना, ये इसको हम फिस्ट कहते हैं। ये जो फिस्ट इसको एक साथ लाता है ना, इसमें अलग ही, अगर आप एक उंगली को इस्तेमाल करोगे तो इससे कोई काम नहीं होगा। जब तक ये 5 उंगलियां हमारे साथ नहीं, एक साथ नहीं होंगी, तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। That made the great poet Shakespeare say, "We know what we are, but we know not what we may be. If we cooperate with each other, no one will be able to break us. But if we quarrel among ourselves, our enemies will take advantage of this and defeat us." Read out the story and find out if the following statement by Mother Teresa is true or false. I can do things you cannot. You can do things I cannot. Together we can do great थिंग्स। देखो, अब जो शेक्सपियर ने कहा है कि उसने क्या कहा है, अगर हम एक साथ आपस में कोऑपरेट करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपस में झगड़ते रहेंगे तो हमारे जो दुश्मन है वो हमारी इसका फ़ायदा उठाकर हमें ही नुकसान पहुंचा देंगे या हमें ही हरा देंगे। अब जो मदर टेरेसा ने क्या कहा है, जो मैं कर सकती हूँ वो तुम नहीं कर सकते, और जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकती। अगर हम एक साथ रहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या, कोई इंसान कोई एक काम कर सकता है, किसी में कोई एक खूबी होती है, दूसरे के पास कोई दूसरी खूबी होती है। अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो दो की खूबियाँ आ जाएंगी और उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। Once upon a time there lived a कोयल in the forest at the head of many thousands of कोयल्स. A fowler who caught कोयल came to that place. ये बहुत एक दफ़ा की बात है कि क्या हुआ, जो कोयल है वो कहाँ रहते थे, जंगल में। और ये जो कोयल थी ये बहुत सारे जो बाकी कोयल थी उनकी हेड थी। और फिर एक जो हंटर है वो जो इन कोयल्स को पकड़ता था वो वहाँ पे आ गया। He used to imitate the note of koel till the birds had been drawn together. He flung his net over them and whipped the side of the net together so as to get them all huddled up in a heap. Then he crammed them into his basket and sold his prey for a living before going to home. His prey for a living before going to home. और वो क्या करता था, वो फिर इस अपनी जो इस प्रे को है, इन जानवरों को क्या करता था, बेचता था अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, उसको पैसे मिल जाते थे, ठीक। तो आज हमने इसमें यहाँ तक पढ़ा कि हमें आपस में क्या रहना चाहिए, हमें आपस में यूनिटी रखनी चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। हम यूनिटी से बहुत सारे काम कर सकते हैं, यकजहती से बहुत सारे कामों को अंजाम दे सकते हैं। और कोयल में हमने इतना पढ़ा, ये जो कोयल एक हेड थी इनकी, इसके बाद जो ये फाउलर इनको पकड़कर इनको बेच देता था, ठीक। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे।